तो आपने सुना किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की जब में तो कमलेश ने इसे लेकर निशाना साधा है केंद्र पर। आगे बढ़े तो देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक है। 11 जून तक वे विभागों की समीक्षा करेंगे। आज जल संसाधन पेयजल विभाग की समीक्षा है। वाणिज्य कर विभाग की भी मुख्यमंत्री समीक्षा करते नजर आएंगे। इसी खबर पर आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राहुल वहां से जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए 11 जून तक के ये तमाम विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन की जानकारी है। आज जिन विभागों की समीक्षा हो रही है, किन मायने में ये महत्वपूर्ण विभाग और क्या निष्कर्ष इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है, समीक्षा से निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि जिस तरह से वाणिज्य कर विभाग की भी बात कर ले, अन्य विभाग की भी बात कर ले, अभी की स्थिति को देखते हुए तमाम विभाग बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये गर्मी का वक्त है और गर्मी के वक्त में जल संसाधन विभाग की बैठक होनी इसलिए महत्वपूर्ण है कि मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताई है कि इस बार बारिश अच्छी नहीं होने वाली है, सुखाड़ की स्थिति राज्य में होगी। तो जल संसाधन के माध्यम से किसानों को किस तरीके से जल पहुंचाया जाए, खेती पर असर न पड़े, इसकी कोशिश सरकार की ओर से इस बैठक में की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। विभागीय मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग की भी बैठक चल रही है। इस बैठक में भी वित्त से जुड़े हर एक पहलू पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गहनता से चर्चा करेंगे। वहीं वाणिज्य कर विभाग की भी बैठक चल रही है। उस बैठक में भी किस तरीके से जो राजस्व की बढ़ोतरी हो राज्य में और अभी तक एक सालों में क्या स्थिति रही है वसूली की, क्योंकि अभी नया सेशन बजट का जो शुरू हुआ है, अब नया साल जो बजट का शुरू हुआ उसके लिए साल के अंत तक जो बजट की स्थिति रहेगी, टैक्सों के माध्यम से उसकी क्या स्थिति रहेगी, इसकी भी गहनता से समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गर्मी का जो समय है, सुखाड़ की जो स्थिति राज्य में पैदा होने की अंदेशा पहले से ही मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। उससे निपटने की पूरी कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी की तरफ से होगी, क्योंकि आने वाले समय में जो किसानों की तरफ से जो धान की नर्सरी डाली जाएगी उसके लिए पानी की उपलब्धता कैसे समय पर हो पाए, उसके साथ ही साथ जब धान की रोपाई होती है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके लिए पानी की क्या सरकार व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ धान की ही खेती होती है, गेहूं की खेती यहाँ पर बहुत कम ही होती है। तो उसको लेकर भी सरकार की ओर से तैयारियां की जाएगी। और जल संसाधन विभाग की बैठक में सबसे जरूरी ये बात है कि जो नहरें हैं, जो अलग अलग संसाधनों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचता है, उसे किस तरीके से मजबूत कराया जाए और किसानों को किस तरीके से इस अगर सुखाड़ की स्थिति राज्य में पैदा होती है तो उससे किस तरीके से निपटने के लिए रोड मैप तैयार की जाएगी, इसको भी लेकर अधिकारियों से बातें हो सकती हैं। वहीं हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं हफीजुल हसन, वो भी मौजूद हैं और इस बैठक में गहनता से मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं और पिछले एक साल के भी कार्य योजनाओं की समीक्षा हो रही है कि पिछले एक सालों में राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग, वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग में क्या क्या अचीवमेंट अभी तक हासिल किए हैं। जी बिल्कुल राहुल, ये तो आज की बात हुई कि किस तरह से आज इन दो महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा सीएम कर रहे हैं। 11 जून तक का शेड्यूल जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि 11 जून तक सीएम लगातार तमाम विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। क्या इसके लिए भी कोई शेड्यूल जारी हुआ? क्योंकि इसके लिए ये भी जानकारी थी कि तमाम अधिकारियों को होमवर्क करने को भी कहा गया है कि अब तक क्या खामियां उनके विभाग में मिली है, क्या इस पर जानकारी के अधिकारी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और अगला विभाग कौन सा हो सकता है, इस पर कोई जानकारी है क्या? देखिए, जिस तरीके से आपने बात कही कि कौन कौन से विभागों की बैठक है, पूरी 13 बैठकें होनी हैं। और अगर हम कल की बात करें तो स्कूल शिक्षा, साक्षरता और महिला बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा की बैठक होनी है। उसके अलावा 27 तारीख को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विकास, पंचायती राज विकास और इसके अलावा 29 को नगर विकास, आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग की बैठक होनी। तो ऐसे करके अलग अलग जो विभाग है उनकी बैठकें होनी है और बैठकों में साफ निर्देश अधिकारियों को भी दिया गया है कि जो बैठक में जब अधिकारी आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, पूरा होमवर्क करके आए, किसी तरह का इफ वट
बैठक के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बर्दाश्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो धरातल पे चीजें चल रही हैं उस पर कितना आगे सरकार निकल चुकी है, योजनाएं जो चल रही हैं उन योजनाओं में सरकार कितना अभी तक अचीव कर चुकी है और किस तरह की कार्य योजनाओं की झारखंड में वर्तमान समय को देखते हुए जरूरत है। तो इसकी भी चर्चा हो रही, समीक्षा के साथ साथ आगे किस तरीके से सरकार काम करेगी, किस तरीके से विभाग काम करेगा इसकी भी बातें इस बैठक में हो रही है। तो पहला दिन है, पहले दिन की बैठक के बाद धीरे धीरे जब बैठकें अलग अलग विभागों की होगी, कुल 13 बैठकें होनी है, उसके बाद इन समीक्षाओं का जो फाइंडिंग होगा वो समझ में आएगा कि राज्य की जो समीक्षा बैठक हुई अलग अलग विभागों की, विभाग कहां तक पहुंचा है। और आज शाम को जब ये बैठक खत्म होगी जल संसाधन वित्त वाणिज्य कर की, तो वो उसमें भी साफ होगा कि क्या क्या कमियां थी, क्या क्या निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए और 1 सालों में क्या क्या इन विभागों ने अचीव किया है। जी बिल्कुल राहुल, ठीक है, आपने आप नजर बनाकर रखिएगा इन बैठकों पर, लगातार आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए राहुल आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।